हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के भी इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हमें आशा है आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। और आज है इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम दिन, क्योंकि कल आपका आगामी 10 अप्रैल जो कि कल आ चुकी है 10 अप्रैल, इसको आपको यूपी विद्या ज्ञान इंट्रेंस एग्जाम है, यानी इस प्रवेश परीक्षा का आज को तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट देखने का अंतिम दिन है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के अति इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस सेशन को आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें इन प्रश्नों के साथ साथ धांसू ट्रिक से जिसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाले हैं आपको इस एग्जाम को लेकर के कैसे मेंटली और फिजिकली तैयार होकर के जाना, एकदम फिट रहना है, किसी भी प्रकार के प्रेशर या तनाव में नहीं रहना है। यहाँ पर आप सभी लोग कक्षा 6 और 7 वालों के लिए हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और आज का ये अंतिम प्रैक्टिस सेट, और इसके बाद आपको क्या है, इसी चैनल पर हमारे मेन एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि ये प्री एग्जाम है और इसका एग्जाम कल होने जा रहा है, जो कि आगामी 10 अप्रैल को। तो आ जाइएगा दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और एकदम शानदार और धांसू तरीके से यहाँ पर अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुका है, और देख पाएंगे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से। और सभी भाई बहन जो हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी इस वीडियोज का फ़ायदा मिल सके। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में छापिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा क्या होगा। और साथ ही साथ नोटबुक पेन हाथ में ले लीजिएगा, और आप इनको काउंटिंग करके हमें बताइएगा आपका भी आंसर वही आ रहा है जो हम यहाँ पर सॉल्व करा के देने वाले हैं। तो आप उसका सही काउंटिंग करते हुए हमें ये अंत में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में, यानी 10 प्रश्नों में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, यहाँ से हम आपके लेवल का पता लगाते हैं। और साथ ही साथ आपकी कट ऑफ भी बता पाएंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा, हम आपको यहाँ पर अति इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस जो हमने लगातार 1 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। कोई भी भाई बहन यूट्यूब पर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो प्लीज़ यूपी विद्या ज्ञान की शानदार तैयारी, मेन परीक्षा से संबंधित टिप्स और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों को भी यानी शेयर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आना शुरू हो चुका है, और आप क्या करेंगे देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर 34 सैकड़े प्लस 14,000 प्लस 24 इकाई बराबर क्या आएगा। तो बड़े ही अच्छे ढंग से करेंगे, देखिएगा किस प्रकार से। 34 ऐसे ही लिखा रहेगा। एक सैकड़े में कितने होते हैं आप यहाँ समझ पाएंगे, एक सैकड़े में होते हैं 100 प्लस यहाँ पर 14, और हजार में कितने होते हैं, 1000 से करेंगे गुणा, प्लस आप देखेंगे 24। और इकाई में कितना होता है, तो इकाई का 1 होता है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गुणा करके ऐड कर देना, और जल्दी से आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो 3400 हो जाएगा, प्लस 14,000 है। देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई भी गलती नहीं करनी है। फिर यहाँ पर 24 है, जिसको सही यानी ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आ जाएगा, देख सकते हैं 17,424। और सही आंसर कहाँ पर है, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम बर्बाद किए, और आप काउंटिंग करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ हमें ये जरूर बताइएगा आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना टाइम बर्बाद किए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छापना है क्या है प्रश्न, इसको पढ़िएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। यूपी विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम में कल आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आपको बिना गलती किए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कहा जा रहा है इसको पढ़िएगा। पलक ने कुछ आकारों की मदद से एक चित्र बनाया है। इस चित्र को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही ध्यान से देखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। ऊपर दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं, बहुत सारे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि वृत्त क्या है और वर्ग क्या है। आज हम आपको बता देंगे यहाँ पर वृत्त क्या होता है। वृत्त का मतलब होता है कितने गोल वाले हैं, वृत्ताकार, इसे गोल जो होता है वो होता है वृत्त। अब आपको यहाँ पर काउंटिंग करना है,
तो इसको काउंट करेंगे हम, देखिएगा इस प्रकार के कितने वो आपके क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। और एक आपने कई बार सुना होगा वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं एक समान यानी बराबर होती हैं, इस तरह का होता है वर्ग। जैसे कि ये वर्ग है, ये वर्ग है, इस प्रकार के वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया देख सकते हैं, कितने वृत्त हैं, आपको वृत्त बताने। तो देखेंगे 1 2 3। और आप देखिएगा इससे कहीं आप कुछ और ना मान लें, ये भी एक क्या है आपका व्रत है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन में। और देखेंगे एक इसके अंदर भी है। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती से क्या करते हैं, इनको मिस कर जाते हैं और 3 आंसर लगा के चले आते हैं, या कहीं पर 5 लगा देते हैं कहीं। मतलब आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। अब इनको काउंट कर लेना है 1 2 3 और देखेंगे 4 और 5। सही आंसर आपका क्या आ चुका है, विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5। और आपको गलती नहीं करना। ऐसे प्रश्न यूपी विद्या ज्ञान में 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, यानी अंक आपको सामने यूपी विद्या ज्ञान के एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करके जाइएगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे छापिएगा। और सभी भाइयों बहनों से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020-21 का नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जहां पर 7000 बच्चे लगभग इस क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं, तो आप भी जाकर के उस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा परीक्षा से पहले, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। क्योंकि वो एकदम रियल क्वेश्चन पेपर नीचे डाला गया है, जिसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाकर के जरूर देखें जिसने अभी तक नहीं देखा है। और एकमात्र यूट्यूब चैनल जहां पर आपको रियल क्वेश्चन पेपर, वास्तविक क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम बर्बाद किए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बड़े ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिखाई गई आकृति का कितना भाग छायांकित है, आपसे ये पूछा गया है। अब एक बार आपको फिर हम बता देते हैं, और फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर छापिएगा। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना, अंत में अपना स्कोर जो आप आउट ऑफ 10 में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं जरूर भेजिएगा, जिससे हम आपके लेवल का पता लगा सकें। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है छायांकित भाग कितना है, तो यहाँ पर छायांकित भाग क्या होता है, देखिए रंगीन वाले पार्ट की बात की जा रही, तो रंगीन पार्ट कितना है, रंगीन वाला भाग कितना, उसको आपको बताना है। आधा है क्या, तो यहाँ पर विकल्प से देखिएगा आंसर को हम कर रहे हैं फटाफट। आप आधा है तो आधे से ये देख सकते हैं अधिक है, इसलिए हमारा नहीं होगा। आधे से कम है ये भी नहीं होगा। 2 विकल्प तो अपने आप ही कट हो गए, गलत हो गए। अब देख सकते हैं डी विकल्प में 1/4 से अधिक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, लेकिन इससे भी अच्छा आंसर आप सी में देखिए 3/4 से कम है। अगर ये इसके हम 4 टुकड़े बराबर करें तो आप देख पाएंगे क्या है कि ये 3/4 का मतलब होता है 3 रंगीन भाग 4 में से, और उससे थोड़ा सा कम है। हाँ, तो सही बात है, थोड़ा सा कम रह गया है यहाँ पर। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर है, इसलिए हम विकल्प सी को टिक करेंगे। और आप देख पाएंगे छायांकित भाग है 3/4, 3/4 से कम है। सही आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही अच्छे ढंग से, और आपको यहाँ पर होमवर्क वाला क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, और साथ ही साथ अगला नेक्स्ट होमवर्क क्या है वो भी दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा देख सकते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी करके जाइएगा, और छोटी छोटी मिस्टेक्स ही आपको वहां पर अच्छे क्वेश्चंस को जो सही होते हैं, सरल होते हैं और गलत करके आप आएंगे, वही गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति में वही भिन्न छायांकित है जो ऊपर दी गई आकृति में छायांकित है। यहाँ पर जो छायांकित है भिन्न, वही आपको नीचे आकृतियों में ढूंढनी है। तो पहले यहाँ पर पता लगाएंगे, कैसे पता लगेगा, तो इनके हम पार्ट को गिनती करेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हैं टोटल, तो 6 नीचे लिखा जाता है। रंगीन पार्ट कितने, तो आप ये वाले पार्ट गिनेंगे तो यहाँ पर 4 पार्ट रंगीन हैं। ये आपकी आ गई 4/6। इस भिन्न को हम थोड़ा सरल भिन्न बनाएंगे, तो 2 के पहाड़े से दोनों कटरी काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यहाँ ये 2/3 आ गया है छायांकित भाग, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अब आपको यही छायांकित भिन्न जो ऊपर दी गई है, नीचे किस आकृति में दी गई, किस आकृति में छायांकित भिन्न मतलब कि 2/3 है, वो आपको ढूंढना है। और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपना आंसर टिक कर पाएंगे।
तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर किस प्रकार से आपका अपना आंसर आने वाला है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आपका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर आपको क्या होना चाहिए था, तो देखिए ये विकल्प जो है आपका ए वाला तो अपने आप ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर आधा भाग है। विकल्प सी भी गलत है, 1/4 है। और ये विकल्प देखेंगे बी वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है। अब आपका आंसर यहाँ पर 1/6 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं। यहाँ पर भी 2 पार्ट रंगीन थे, लेकिन ये धोखे से रंगीन नहीं हो पाया, तो मान लेते हैं इसको हम विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट रंगीन थे 6 में से, और आपका सही आंसर यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आ जाता। लेकिन यहाँ पर गलती हो चुकी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं मिल रहा है। और आपको हम बता दें आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, आपको नीचे भी एक जो है ढूंढना था ऐसा ही पार्ट, कैसा जैसा ये आपको दिख रहा है। या फिर 1 सेकंड इसको हम सही कर देते हैं। फ्रेंड्स अब देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको अब दिखाई पड़ेगा, और जो कि विकल्प डी के साथ सही जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी क्या है 2 पार्ट, यानी टोटल कितने 3 पार्ट हैं, और जो कि रंगीन थे। और टोटल देखेंगे यहाँ पर 3 पार्ट में से 2 पार्ट रंगीन है, तो 2/3 भिन्न डी के साथ मिल रही है। और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर 6 में से कितने 4 पार्ट रंगीन थे, तो इसको हम कट कर देते हैं, यानी 2 से कट रहे थे, काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, यानी 2/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। समान भिन्न मिल रही है, यानी जो कहा गया था प्रश्न में, क्या कहा गया था, कौन सी आकृति में वही भिन्न छायांकित है जो ऊपर दी गई आकृति में छायांकित है। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है अब। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप सीख पाएंगे और देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बिना टाइम बर्बाद किए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा बिना टाइम बर्बाद किए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर दीजिएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। शिखा ने 3 अंकों वाली 3 संख्याओं को जोड़ा, नीचे दी गई संख्याओं में उस जोड़ का उचित उत्तर क्या हो सकता है, आपको बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करना, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए, और यूपी विद्या ज्ञान में लगातार इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आते रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना देख सकते हैं। 3 अंकों वाली संख्याओं को, यानी कहा गया, तो हम 3 अंकों वाली संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और कितनी संख्याएं कहा गया है, 3 अंकों की, देख सकते हैं 3 संख्याएं। तो हमने ना तो ये कहा गया छोटी संख्या ना ये बड़ी, तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों की छोटी संख्याएं 3 लेंगे, और 3 अंकों की 3 बड़ी संख्याएं लेंगे, और उनको ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 3 अंकों की 3 संख्याएं ले ली हैं, और इनको ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 9 आएगा, और क्या आएगा 9 और 2, यानी ये आ रहा है 2997। इधर आपको 3 संख्याएं लेनी है इसी प्रकार से, और आंसर क्या आएगा ऐड करने पर, आप देख सकते हैं 300 आ रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं आपका आंसर जो है उचित जोड़ क्या हो सकता है, 300 हो सकता है कम से कम, और अधिकतम कितना हो सकता है, 2997 से अधिक नहीं हो सकता, इतना अधिकतम हो सकता है। अब आपको देखना विकल्प है क्या इसके अंदर कहीं पर आ रहा है, 300 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 300 से कम रह गया, वो बाहर है, और ना ही यहाँ इसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। बी आंसर की ओर देखते हैं, तो ये क्या है 2998, जो कि आप देखेंगे 2997, यानी यहाँ पर जो हमारा ऐड आया है इन सबका, वो आया है 2997। इससे अधिक एक भी संख्या नहीं जुड़ करके आ सकता, तो विकल्प बी भी गलत है। विकल्प सी देखेंगे, जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, और इन दोनों के यदि बीच में आ रही है कोई भी संख्या 300 और इनके बीच में, वो आपका आंसर हो सकती है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपका आंसर विकल्प सी हो सकता है। और डी को देखेंगे, जो कि क्या है इस संख्या से भी बड़ा है, और इस संख्या से एक भी अंक बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए डी गलत है। और इस प्रकार आपका सही आंसर विकल्प सी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको देख पाएंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और फटाफट हल करते हुए हमें अपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स को भेजते रहिएगा विद नाम के साथ। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले से आप वीडियो को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से किस जिले के
उत्तर प्रदेश के किस जिले से यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हम ये पता लगा सकें कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और अच्छे लेवल से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। मुख्य परीक्षा की भी तैयारी यहाँ पर आपको फ्री में करवाई जाएगी। और सबसे पहले आपको कल होने वाले एग्जाम की उत्तर माला यानी आंसर की भी प्रोवाइड कराई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ कोई भी भाई बहन पहली बार यूट्यूब चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यूपी विद्या ज्ञान के लिए खास चैनल है ये। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमन के पास एक बोतल है जिसे पूरी भरने पर उसमें 10 मिली दवाई आती है। अभी इस बोतल का 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, बोतल में कितनी दवाई है, आपको ये बताना है सॉल्व करके। तो बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे पूरी भरने पर उसमें कितनी मिली दवाई आती है। एक बोतल है, ये जो बोतल इस प्रकार से होती है आप देख पाएंगे। इस बोतल में क्या है, बहुत अच्छी नहीं बनी, आप देख पाएंगे। तो यहाँ 10 मिली दवाई आती है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और 10 मिली में पूरी ये भर जाती है यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, अभी इस बोतल में 3/5 हिस्सा भरे हुए हैं, यानी इस बोतल के टोटल पार्ट कितने होंगे, 5 पार्ट इसके बनाए जाएंगे। 5 पार्ट बनाने पर आप क्या करेंगे, एक देखिए 10 के कितने पार्ट बनाए जाएंगे, 5 भाग बना दें तो कितनी दवाई आएगी। एक पार्ट में आप कहेंगे, एक भाग में आएगी 2 मिली दवाई। अब यहाँ पर कितने हिस्से अभी भरे हुए हैं, कितने भाग, यानी 3/5 हैं, 3 भाग भरे हुए हैं, एक भाग में 2 मिली दवाई आती है। तो 3 भाग में कितनी आई होगी, 3 दूनी हो जाएगा 6 मिली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर देंगे इसका। 100 और एक यहाँ पर आप देखेंगे डिब्बा बना हुआ है, यानी बॉक्स बना हुआ है इंग्लिश में बोलें तो, और 0 लिखा है, फिर बराबर में 0 है। ऊपर दिए गए संख्या भाग को सही बनाने के लिए खाली डिब्बे में क्या आना चाहिए, या तो प्लस या माइनस, या तो गुणा या फिर भाग, केवल गुणा या केवल भाग। आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सीधे पता है अगर हम 100 का 0 के साथ क्या करें तब हमारा 0 आ जाए, तो सीधे आप कहेंगे केवल गुणा से ऐसा हो सकता है। कभी आप ये मत लगा देना गुणा या फिर भाग, ये नहीं होगा, आंसर भी नहीं हो सकता है, ये गलत है। केवल यहाँ पर गुणा वाला सही आंसर है, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 8 की ओर। और आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार, बेहतर और आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट से। और लगातार जो हमने 15 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, यानी 150 क्वेश्चन करवाए हैं, 150 प्लस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है। मोहिनी ने 6 एक जैसी किताबें 120 रुपये में खरीदी और 3 माह बाद उसने वैसी ही 5 किताबें 120 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक किताब के दाम में क्या अंतर आया, आपको ये बताना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर्स को देना शुरू करिएगा। 6 एक जैसी किताबें और उसने वैसी ही 5 किताबें फिर 120 रुपये में खरीदी, पहले 6 खरीदी थी 120 रुपये में। आप देखेंगे पहले उसे किताब, अब रुपए तो सेम है दोनों जगह पर, किताबें बदल गई हैं, किताबें में संख्या में क्या होगी, कमी आई है। पहले 6 मिल गई थी 120 रुपये में, अब क्या है 120 में 5 ही मिली हैं। तो किताब क्या हो गए, किताब के दाम बढ़ गए हैं, ना कि घटे। आप देख सकते हैं पहले एक किताब कितने रुपए की थी, तो 6 से भाग करेंगे 120 के लिए, यहाँ आपका आंसर आएगा 20 रुपये। 5 से 120 को भाग करेंगे, एक किताब की कीमत आएगी 24 रुपये। अब क्या हो चुका है, 4 रुपये बढ़ चुके हैं किताब की कीमत पर। सही आंसर आएगा 4 रुपये बढ़ गए। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, नहीं आप जल्दबाजी में घटे हुए लगा दें कहीं पर, तो आप घटा हुआ आंसर नहीं लगाएंगे, बढ़े हुए विकल्प को ही लगाएंगे। और कितने रुपए प्रत्येक किताब में, एक किताब की बात की जाए तो 4 रुपए बढ़ गए थे, इसलिए हमारा आंसर विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, क्या कहा जा रहा है। अनस ने 500 ग्राम मूली को 12 रुपए में खरीदी है, तो 2 किलोग्राम मूली की कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। 500 ग्राम मूली 12 रुपए में खरीदी, तो 2 किलोग्राम मूली की कीमत क्या होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग देंगे। 2 किलोग्राम देख सकते हैं यहाँ पर है, 2 किलोग्राम को क्या करना है, हमने कई बार आपसे कहा है किलोग्राम को बदल लीजिए ग्राम में, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप कहेंगे कि कैसे ये बदला जाएगा। तो 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे 1000 से गुणा करके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2000 ग्राम।
बहुत ही अच्छे ढंग से ये 2000 ग्राम आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे आशा है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे ढंग से 500 ग्राम यानी 12 रुपए में कितनी मिली है 500 ग्राम। तो 1 ग्राम की कीमत क्या आ जाएगी, 500 से भाग कर दीजिए 12 को भाग करेंगे 500 से, तो ये 1 ग्राम की कीमत आई है अभी। और आपको कितनी की निकालनी है यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे, आपको चाहिए है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होते हैं, 2000 से गुणा कर दीजिएगा। इधर भी करेंगे तो 2000 से जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 2000 ग्राम हो जाएगा। और आंसर कैसे आ जाएगा देख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो 5 चौक 20 होता है, 12 और 4 की गुणा करिए 48 आपका सही आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का 2 किलोग्राम मूली की कीमत कितनी रुपए आ गई, 48 रुपए। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी के साथ चला गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। दीपा के पास एक वर्गाकार कागज है जिस पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है कुछ वर्गाकार स्टिकर हैं। हर स्टिकर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है जैसा कि दिखाया गया है। दीपा ने पूरे कागज को 25 स्टिकर से ढक दिया। कोई भी स्टिकर एक दूसरे को ढक नहीं रहा है और उस कागज की लंबाई क्या होगी। इस कागज की लंबाई आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आपको यहाँ देखना कितने स्टिकर लगे इस कागज को ढकने में। तो 25 स्टिकर लगे हैं इस कागज को ढकने में। आप क्या करिएगा, इसका निकाल दीजिएगा वर्गमूल, क्योंकि वर्गाकार कागज है तो वर्गमूल निकालने पर आपको मिलेगा 5, यानी एक लाइन में 5 5 स्टिकर उसने लगाए हैं, तब जाकर के ये पूरा का पूरा ढक जाएगा। और इस प्रकार आपका आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से आ जाएगा। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है उस कागज की लंबाई, इस वर्गाकार कागज की लंबाई। तो यहाँ आप देखेंगे एक साइड में कितने आ रहे हैं, चाहे इधर गिनिए चाहे इधर, 5 5 आ रहे हैं। और एक जो स्टिकर है इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, और 5 आ रहे हैं तो 5 स्टिकर की लंबाई 5 सेंटीमीटर। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आकर के 25 सेंटीमीटर लगाकर चले आते हैं या फिर और कोई आंसर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है पूर्णतया। आपको क्या करना है, स्टिकर को रख करके देखना है। 25 स्टिकर लगेंगे और आपका 1 सेंटीमीटर लंबा स्टिकर है, 5 एक लाइन में आ रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आपका जो कल वाला होमवर्क का क्वेश्चन था इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी कोई भी बच्चा यानी कोई भी भाई बहन वीडियो को स्किप करके छोड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको 2 एक टिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट हैं। कल वाले होमवर्क का सवाल का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, आपको इसका आंसर देना था बहुत ही अच्छे ढंग से। 54 गुणा 104 गुणा 3 गुणा 0 किसके बराबर है। तो यहाँ कहीं पर भी अगर आपको गुणनफल में केवल 0 दिखाई पड़ जाए, खाली 0 हो, ये नहीं कि 10 के साथ आपने देखा और 0 लगाते चले गए, ऐसा नहीं है। आपको केवल खाली 0 दिखाई पड़े तब आपका आंसर 0 यानी 0 आएगा। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस प्रकार अगर आपको 100 के साथ 2 0 दिखाई पड़े और कहीं आप गुणा में लगे हों इस प्रकार, तब आप ये मत कर देना कि 0, तब आपका आंसर 200 आएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। कल का होमवर्क था और आज के होमवर्क का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में आज ही बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर करिएगा। रूपाली एक खेल खेल रही है जिसमें गणित की पहेलियां हैं। हर 4 पहेलियों का सही उत्तर देने पर उसे 1 अंक मिलता है अगर उसने शुरू से सभी उत्तर सही दिए। तो यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लो, ये जो लिखा हुआ है सबू, ये सभी लिखा था, ये गलत हो गया। सभी उत्तर सही दिए, उसे अब तक 5 अंक मिल चुके हैं। तो वह नीचे दिए गए किस प्रश्न संख्या पर हो सकती है, आपको ये बताना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या होने वाले हैं। आपको क्या करना है अपने एग्जाम की दृष्टि से, आज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है और शाम को आपको अच्छे ढंग से नींद लेनी है, सोना है। और सुबह आप क्या करेंगे, उठेंगे तो आपको तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। ऐसी कोई चीज़ खा करके नहीं जाएंगे जिससे आपको एग्जाम टाइम में प्यास ज़्यादा लगे। अगर आपको वहाँ पर ज़्यादा प्यास लगती तो आपका समय बर्बाद होगा
और आप एग्जाम में कम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। समय को ध्यान में रखते हुए आपको 2 घंटे पूरे पेपर करना है अच्छे ढंग से। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से डरना या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी डर या घबराहट नहीं होना चाहिए आपको। आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप क्या करेंगे, अपने ईश्वर जिसे मानते हैं उसका नाम लेकर के आराम से पेपर को करने बैठ जाइएगा। फिर आपको कोई भी नाम यानी कोई भी बेफालतू की बातें याद नहीं करनी कि हम इस एग्जाम में कैसा क्या कर पाएंगे। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ही ईमानदारी के साथ अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है शुरू से लेकर के अंत तक, तो आपको एक प्रश्न पर अधिक समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि एक प्रश्न के लिए आपको एक निर्धारित समय होता है। 1 से 1.5 मिनट ही एक प्रश्न पर रुकिएगा और सीधे आगे बढ़ जाइएगा। अगर वो नहीं आता है तो बाद में उसे हल करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा आप अपना पेपर छोड़ कर आएंगे तब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप 1 से लेकर के 2 या 3 प्रश्न छोड़ भी देते हैं तब आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आपने पूरा पेपर छोड़ दिया और 10 प्रश्न सही किए बिल्कुल, तब आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रश्न जहाँ पर आप अटकते हैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। और ओमार सीट को कैसे फिलअप करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे प्रश्न को जब देखते हैं कि शुरू में पढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर आगे नहीं पढ़ते हैं कि उसमें पढ़ा ही नहीं और आपने आंसर दे दिया, गलत हो गया। तो आपको गलती नहीं करनी है और प्रश्नों में नहीं का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्नों में पूछा जाता है। आप देखते हैं कि है वाला लगा कर आते हैं और वहाँ पूछा जाता है कि क्या नहीं है, क्या इस प्रश्न का उत्तर क्या नहीं हो सकता है। तो आपको पूरा प्रश्न बड़े ही ध्यान से और शिद्दत से पढ़ना है, फिर आपको आंसर टिक करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इस प्रकार से लगाना है। अरे और आगे की ओर क्या करना, फिर आपको अपने एग्जाम को अच्छे से करके जाना है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको दिक्कत या समस्या आ रही तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। और फिर आगे कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उत्तर माला यानी अपने पेपर की आंसर की भी यहाँ पर मिलेगी। आंसर की का वीडियो बहुत जल्दी डाला जाएगा पेपर ख़त्म होते ही। तो यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यूपी विद्या ज्ञान के लिए आप सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं, पेपर के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और पेपर को बहुत अच्छे से करके आइएगा और फिर हमें कमेंट्स करके हमारे यूट्यूब चैनल की सहायता से आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर करके आ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में और आपको अपना स्कोर कल हमें बताना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।